गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब एलन सोया हुआ था तो कोई उसके रूम में आया। इसकी प्रेजेंस से एलिस तो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उठ गया और साथ ही अपनी एलियनाई ऑन करते हुए बोलता है, तुम कौन हो? हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि वेरिक आया था। तो एलेंस को इतनी बुरी तरह से घबराया देखकर वरीड होते हुए उसके सामने बैठ गया। बोलता है, इससे पहले तो कभी भी आप इतने ज़्यादा चौकन्ना होकर नहीं सोते थे। स्पेशली मेरी वजह से तो कभी भी आप इस तरह से चौंकते हुए नहीं उठे हो। और साथ ही एलिस को कंसोल करने के लिए उसे जोर से हक कर लेता है, लेकिन ऐसा करने से भी एलिस शांत नहीं हो पाता। दूसरी तरफ वेरिक हक करते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, अचानक से उसके आ जाने की वजह से आप तो बहुत ज़्यादा डर गए होंगे ना। और साथ ही एलिस के सामने आते हुए बोलता है, मास्टर, अगर आप मेरे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको दोबारा कभी भी इतनी बुरी तरह से डरना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर एलिस ने तो फौरन से उसे पुश करते हुए खुद से दूर कर दिया और बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि मैं डरा हुआ हूँ? वो बस एक सरफिरा है, एरोगेंट लूजर। उसे डील करने के मेरे अपने रास्ते हैं, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर वेरिक बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैं आपको हर्ट होते नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा भी नहीं। आपके हर्ट होने से मुझे भी पेन होती है। लेकिन एलिस तो अभी भी मना कर देता है, ये बोलकर कि नहीं, मैं मना कर रहा हूँ तो तुम ऐसा नहीं करोगे। ये बोलते हुए अचानक ही उसे कुछ फील हुआ क्योंकि वेरिक बातों ही बातों में अपना हाथ उसकी नेक तक ले गया था और सील वाली जगह पर कुछ करता है, जिस वजह से एलिस तो वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो गया। ऐसा करते हुए वेरिक बोलता है, मास्टर, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। इतने में पीछे से होलीसन भी आ गया। शायद वेरिक ने ये बात होलीसन के साथ मिलकर ही प्लान की थी, लेकिन होलीसन अभी भी उसे रुकने का बोल रहा था कि क्या सच में अब तुम फोर्सफुली मास्टर के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो? इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद तुम्हारे जीने या मरने से मास्टर को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कभी मास्टर की डेथ हो गई तो उसके साथ ही तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी। लेकिन वेरिक तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसे ये करना ही है और पूछता है, तो क्या ऐसा होना अच्छी बात नहीं? ऐसे भी मास्टर के बिना इस वर्ल्ड में जिंदा रहकर मैं करूँगा ही क्या? वेरिक को तो सच में ऐसा करने पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था। ये देखकर होलीसन भी बोल देता है कि अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करने में अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर उसने फ्लोर पर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसके बीचों बीच एलेंस को लेटा देते हैं और वेरिक वही सर्कल के बीच उसके साथ बैठा था। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद होलीसन बोलता है, क्योंकि तुम मास्टर के साथ फोर्सफुली ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मास्टर के हार्ट पर लगे इनके मेंटल डिफेंस को तोड़ना होगा और फिर इनके सबकॉन्शियस में एंटर करना है, जहां मास्टर तुम पर अपनी एलियनाई का यूज कर सकते हैं। इनकी ये सुपर नेचुरल पावर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें मास्टर के सबकॉन्शियस में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना होगा। इतने ज़्यादा खतरे का सुनकर भी वेरिक नहीं रुका और बोलता है, फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले उसने एक नाइफ लेकर अपने हाथ पर बड़ा सा कट लगाया, फिर अपने ब्लड वाले हाथ से एलेंस के हाथ को पकड़ लेता है। जोर से एलेंस का हाथ पकड़े वो भी उसके साथ ही आइस बंद करके लेट गया और होलीसन से बोलता है, चलो स्टार्ट करो अब। इस पर वो भी फौरन से बिना देर किए कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ आइस बंद करते ही वेरिक तो एक अजीब सी जगह पर चला गया, जहां उसके सामने एक डोर था, जिसे देखते ही वेरिक समझ जाता है कि इस टाइम वो मास्टर के सबकॉन्शियस में है। ये जगह मास्टर का इनर वर्ल्ड है। लेकिन इतने में अचानक से उसे कुछ फील होने लगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा खतरा उसी की तरफ ही आ रहा हो। देखते हैं उस डोर के पीछे एलिस तो काफी ज्यादा गुस्से से अपनी एलियनाई ऑन करके उसे देख रहा था और बोलता है, यहाँ बिल्कुल भी पास आने की कोशिश मत करना। यानी कि इस टाइम वो अपनी एलियनाई का यूज करते हुए अपने सबकॉन्शियस को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था।
इस डोर के खुलते ही वेरिक वो सब कुछ देख पाएगा जो कि असल में एलिस के मन में चलता है। लेकिन दूसरी तरफ वेरिक पर एलियना का असर होने से पहले ही उसने अपनी आइज़ बंद कर ली थी। इस वजह से उस पर एलियना काम नहीं करती और ना ही वो एलिस के कंट्रोल में आता है। थोड़ी देर पहले उसने डोर की डायरेक्शन देख ली थी और अब आइज़ बंद होने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था वैसे वैसे उस पर एलियना का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी वो अपने कदम आगे बढ़ाना नहीं रोकता। जब एलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला तो उसने वेरिक पर एक एरो शूट कर दिया जो कि सीधा जाकर वेरिक के शोल्डर पर लगता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हुई, बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकला। लेकिन फिर भी उसने अपनी आइज़ ओपन नहीं की, उल्टा स्माइल करते हुए अपने शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, ये क्या हुआ, आपने अपना शॉट कैसे मिस कर दिया? मास्टर, आप तो कभी भी छोटे से छोटा निशाना नहीं चूके हो, तो फिर आज ऐसा कैसे हो गया? ये बोलते हुए वो डोर की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर इस बार एलिस गुस्से से उसे रुकने का बोलता है और एक नहीं बल्कि बहुत से एरोस उसके सामने पॉइंट कर दिए। उस सभी एरोस तेजी से जाते हुए वेरी को लग जाते हैं, जिन्होंने जगह जगह से उसे इंजर्ड कर दिया था। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी जगह पर नहीं लगा जहां लगने से वेरी की जान को खतरा हो। ये देखकर वो पूछता है, मास्टर, आप जानबूझकर मेरी वीक स्पॉट पर अटैक नहीं कर रहे हो ना? मैं जानता था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप कभी भी मेरी जान नहीं ले सकते। ये सुनकर एलेंस गुस्से से चिल्लाने लग गया कि तुम। इतने में वेरिक तो काफ़ी मुश्किल से चलता हुआ डोर तक पहुंच चुका था और फौरन से डोर ओपन करते हुए बोलता है, मास्टर, मैं आ गया। जैसे ही वो डोर ओपन करके अंदर गया तो अंदर का सीन बाहर से बिल्कुल ही अपोजिट था। तेज रोशनी थी। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गया कि मैं ये किस जगह पर हूँ। ये जगह महल थी जहाँ हॉल के बीचों बीच एलेंस का थ्रोन पड़ा था और एक तरफ से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन उसे एलेंस कहीं नज़र नहीं आता, जिस पर वो वॉइस को फॉलो करते हुए थ्रोन की तरफ बढ़ने लगा। इतने में उसकी नज़र थ्रोन की साइड पर बैठे छोटे एलेंस पर पड़ती है, जो कि किंग का ताज पहने बुरी तरह से रो रहा था और रोते हुए चिल्ला रहा था कि ये हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ये देख कर वेरिक तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और जल्दी से उसके सामने जाकर बोलता है, मास्टर, और सोचने लग गया, सभी को यही लगता है जिस तरह ये ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, इसका इनर हार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह स्ट्रॉन्ग होगा, इसे कोई भी इजीली तोड़ नहीं सकता। लेकिन आखिर ऐसा किस नहीं सोचा होगा कि मास्टर की एक ऐसी वीक साइड भी है। और फौरन से एलेंस के सामने बैठ गया और छोटे एलेंस को पकड़कर अपने सामने करता है। जब वो रोना बंद नहीं करता तो उसे कंसोल करने के लिए अपने साथ लगा लिया और बैक पर बैठ करते हुए बोलता है, सब कुछ ठीक है, अब रोना बंद करें। आज के बाद से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, और दोबारा कभी भी इस तरह से सफ़र नहीं करने दूंगा। ये सुनकर छोटा एलेंस रोते हुए उसे देखने लग गया और पूछता है, क्या सच में? वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ सच में, और साथ ही प्रॉमिस करने के लिए अपनी पिंकी फिंगर उसके सामने कर दी और बताता है, यहाँ मैं आपसे यही तो प्रॉमिस करने आया हूँ कि आज के बाद से मैं अपने ब्लड का यूज़ करते हुए आपके साथ खुद को जोड़ दूँगा और आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो चलो फिर इस बात पर पिंकी प्रॉमिस करते हैं। ये सुनकर छोटा एलिस बड़ी सी स्माइल करने लग गया और फौरन से उसके साथ प्रॉमिस कर लेता है, ये बोलते हुए कि ठीक है फिर पिंकी प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद से तुम मुझसे दूर मत जाना। ऐसे ही उन दोनों ने अपनी फिंगर्स एक साथ जोड़ी तो वहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते दोनों की फिंगर्स पर एक मैजिकल रिंग अपेयर हो गई। ये देखकर वेरिक सोचने लग गया कि क्या मेरे ऐसा करने से ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी फिंगर पर वो मैजिकल रिंग देखी तो ये देखकर उसका मुंह बन जाता है कि इसकी बजाय मुझे अपनी रिंग फिंगर यूज़ करनी चाहिए थी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो वहाँ से छोटा एलिस गायब हो जाता है। इतने में बाहर से होलिसन के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि उसने बोल रहा था कि वेरिक,
जल्दी करो और अभी वहाँ से बाहर निकलो, मास्टर उठने वाले हैं। ये सुनकर वेरिक तो फौरन ही वहाँ से जाने लगा, लेकिन इतने में उसकी नज़र थ्रोन पर पड़ी, इस पर हमारा एलेंस बैठा हुआ था। ये देखकर वो तो चौंकते हुए वहीं पर ही रुक गया। दूसरी तरफ एलेंस उसे देखकर बोलता है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? तो क्या लगता है गाइस, अब आगे एलेंस उसके साथ क्या करने वाला है? या यहाँ पर वेरिक एलेंस की सॉफ्ट साइड देखेगा, या सबसे भयानक? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।